अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हम में से कुछ खवातीन थकी हुई, बेजान और बड़ी उम्र की लगती हैं। सुबह उठती है तो ऐसा लगता है जैसे रात को नींद नहीं आई। जिस्म में अजीब सी थकान होती है जो चाय और कॉफी पीने के बाद भी नहीं जाती। बाल झड़े होते हैं, मूड बिना वजह खराब होता है, हड्डियों में हल्का हल्का दर्द होता है और कोई काम करने या जिस्म हिलाने का दिल ही नहीं करता। और कभी कभी तो इतनी कमजोरी होने लगती है कि सीढ़ियां चढ़ना भी भारी पड़ जाता है। आप अक्सर सोचती हैं शायद स्ट्रेस है या नींद पूरी नहीं हुई, मौसम बदल रहा है, वक्त की थकान है, लेकिन असली बात कुछ और होती है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही होती है, बार बार दे रही है और आप हर बार उसे इग्नोर कर देते हैं। आपकी स्किन मुरझाई हुई लगती है, आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, बाल कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं और जिस्म में वो तवानाई नहीं रहती। तो इन सब की एक बड़ी वजह जिसको आप इग्नोर करती हैं वो उम्र नहीं, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी भी होती है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये दो विटामिन क्यों जरूरी हैं और इनकी कमी आपको वक्त से पहले बूढ़ा क्यों दिखाने लगती है, और वो ग़िज़ाएं भी बताऊंगी जिसमें आप विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकती हैं। तो अपने आप को जवान, पुरकशिश और अपनी उम्र से कम दिखाने के लिए आपको इन दोनों विटामिन को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए खूबसूरती सिर्फ मेकअप से नहीं आती, सेहत से आती है। अगर आप अंदर से स्ट्रांग होंगी तो आपका चेहरा खुद ही ग्लो करेगा। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो को देखना भी है, समझना भी है और अमल भी करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स पर इंशाल्लाह मैं इस वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, याद रखें, जब आपको पूरी तरह से ग़िज़ा नहीं मिलती है ना, तो ना सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी खूबसूरती भी पूरी तरह से मुतासिर होती है। विटामिन डी की कमी आपके चेहरे की रौनक छीन लेती है और आपकी हड्डियों को कमजोर करती, और B12 की कमी आपके चेहरे को थका हुआ और पीला बना देती है। इन दोनों विटामिन की कमी से आपके बाल पैर से गिरने लगते हैं और बहुत ज्यादा टूटने भी लगते हैं। चेहरा बेजान, आंखों के नीचे हल्के और हर वक्त की थकन महसूस होती है। आप समझती है या तो ये बढ़ती हुई उम्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके जिस्म में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो वीडियो को आपने गौर से सुनना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी खूबसूरती, आपके अट्रैक्शन और आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोगों के साथ इतने मसले चल रहे होते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं होता और हमें पता भी नहीं होता कि ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। ये सारे हमारे साथ मसले चल रहे हैं। बाल गिरना नॉर्मल नहीं है, स्किन खराब होना नॉर्मल नहीं है, यहाँ तक कि आपका अगर वेट भी गेन हो रहा है ना तो ये भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगी जो सुनने में तो छोटी लगेगी, लेकिन ये कमाल की चीज है। सिर्फ 1 मिनट की आदत, लेकिन इस आदत ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। मूड, स्किन, बाल, एनर्जी, हड्डियां बिल्कुल ठीक। इस आदत तक पहुंचने के लिए कुछ जरूरी बातें समझनी होंगी, वरना ये आदत काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। पहले तो मैं आपको सिंपल सी, कॉमन सी, एक आम सी बात बताती हूँ, उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। आपने हमेशा ये सुना होगा, हमेशा ये कहा जाता है कि सुबह की धूप लें। अगर विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो सुबह की धूप लें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। विटामिन डी बनाने के लिए आपकी स्किन को UVB रेस चाहिए। ये रेस सबसे ज्यादा दोपहर 11 से 2 बजे तक होती है। सुबह की धूप अच्छी तो लगती है और मूड भी अच्छा हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादातर विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी लेने के लिए देखें, आपको सही टाइम पे और सही तरीके से धूप लेना जरूरी है। सही टाइम 11 से 2 है और सही तरीका है आपकी स्किन 30 से 40% खुली हुई होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किन में विटामिन डी बनाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सोर्स भी है। डेली कम से कम 2 अंडे जर्दी समेत जरूर खाएं। चाहे आप बॉइल्ड एग ले लें, फ्राई कर लें या ऑमलेट बना लें। बहुत सारे लोग ना जर्दी निकाल देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आप यकीन करें, अंडे की जर्दी बहुत जरूरी है आपके लिए विटामिन डी बनाने में। इसी तरह मशरूम भी बहुत जरूरी है। मशरूम को पकाने से पहले अगर आप 10 मिनट के लिए धूप में रख देंगे ना, तो ये विटामिन डी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको ज्यादा विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का तीसरा बड़ा सोर्स है
फैटी फिश मछली, आप रहू ले लें, सैल्मन, मैकरन, इन सब मछलियों की टाइप्स में विटामिन ज्यादा होता है। हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम लाजमी खाएं। और सर्दियों में तो मैं कहती हूँ पूरी सर्दियां खानी चाहिए फिश। अब देखते हैं विटामिन B12 औरतों के लिए क्यों जरूरी है और ये किस तरह आपको बुढ़ापे से दूर रखता है। विटामिन B12 आपको सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड में मिलता है, गोश्त, मछली, अंडे, दूध। लेकिन बहुत सी मेरी ऐसी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो सिर्फ सब्जियां खाना पसंद करती हैं। और एक तो मेरी बहन ने ये बात भी बोली थी कि उन्हें फिश से एलर्जी है। देखिए, अगर आपको फिश से एलर्जी है ना, तो आप और भी चीजें खा सकती हैं जो मैंने अभी बताई हैं। लेकिन विटामिन B12 की कमी सिर्फ सब्जी खाने वालों में नहीं बल्कि गोश्त खाने वालों में भी पाई जाती है। पता है क्यों? चाय की वजह से। अगर आप खाना खाने से पहले कुछ देर पहले अगर आप कॉफी या चाय पीती है या फिर खाना खाने के बाद कॉफी या चाय पीती हैं, तो ये आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी को एब्जॉर्प्शन कर देती है। हमारे यहाँ ना ये होता है अक्सर कि खाना खत्म हुआ नहीं फौरन चाय, कभी कभी तो 3-3 टाइम भी चाय पी जाती है। और अक्सर झूठ क्यों नहीं बोलूंगी मैं, हमारे घर में भी बहुत ज्यादा चाय पी जाती थी और अब यकीन माने अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। और शादी से पहले तो हमारे घर में तो आप यकीन मानेंगे जब तक 11 से 12 बजे चाय नहीं बनती थी किसी को घर में नींद नहीं आती। वो कहते हैं ना, इंसान को वक्त के साथ साथ मेच्योरिटी आती है, फिर हमें सही और गलत आदतों का पता चलता है। लेकिन देखिए, हमें पता भी नहीं होता कि 3 टाइम की जो चाय होती है ना, वो किस तरह से हमारे अंदर से B12 की जो विटामिन होता है उसे चुरा रही होती है। अब सोचने की बात यह है कि अब इसका हल क्या है। इसका बहुत सिंपल सा हल है, आप खाना खाने से पहले 1 घंटे पहले आप चाय पी लें या फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप चाय पी लें अगर आपको बहुत ज्यादा चाय की तलब होती है। बस ये कर ले, फौरन खाना खाने के बाद चाय ना पी। बताने में तो ये बहुत सिंपल सी है, छोटी सी हैबिट है ना, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। बस 1 घंटे का गैप और विटामिन B12 आपकी बॉडी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। अब देखना ये है कि B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपने क्या क्या खाना है। आप यकीन करें, जो मैं आज आपको चीजें बता रही हूँ ना, ये विटामिन D और विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए ही है। अगर आपने इसको डेली बेसिस पे खाना शुरू कर दिया ना, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आपके जो बाल अक्सर गिरते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, आपको थकावट रहती है वो भी सही हो जाएगी। अब देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी को किस तरह से पूरा करें। अगर आप नॉन वेज हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कलेजी। मटन या बीफ की कलेजी जो है ना, आप हफ्ते में बस 1 दफा खा लें, विटामिन B12 का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा। अंडे रोज खाएं, 3 से 4 दफा हफ्ते में मछली खाएं। अब तो वैसे भी कुछ महीनों में सर्दियां आने वाली हैं, तो उसमें तो मछली बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इससे आपकी बॉडी को गर्मी भी मिलेगी और विटामिन B12 भी। इसके अलावा आप रोजाना 1 कप दही और छाछ इस्तेमाल कर सकती हैं। पनीर भी एक अच्छा सोर्स है, लेकिन यहाँ आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊं, एक गलती हर घर में होती है, दूध को बार बार उबालते हैं हम। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है, हमारे अपने घरों में ये सिलसिला चल रहा होता है। हम दूध को 3-4 दफा बॉयल करते, फिर इससे निकाला, फिर गर्म कर दिया या उबाल के रख दिया, या चाय बनाते हुए फिर दोबारा से हमने उसे उबाला, या कभी कभी खराब होने के डर से भी हम इसे बार बार गर्म करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए, जब बार बार हम दूध को उबालते हैं ना, तो उसके अंदर का B12 कम होता जाता है। तो बस 1 ही दफा उबालें और ताजा ताजा पी लें। हम बार बार इसको गर्म करते खुद इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ब्लड टेस्ट के बगैर कभी भी विटामिन B12 की मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि ये बातें बहुत सुनने में आई है कि बिना टेस्ट के कुछ लोगों ने विटामिन B12 की मेडिसिन सप्लीमेंट ली थी, जिसकी वजह से उनकी किडनी तक डैमेज हो गई थी। और वैसे भी जब हमें कुदरती ग़िज़ाओं से विटामिन B12 मिल रहा है, विटामिन D मिल रहा है, फिर हमें क्या ही जरूरत है कि हम सप्लीमेंट की तरफ जाएं। क्योंकि देखिए, सप्लीमेंट जितनी ये फायदा देती है ना, उससे कहीं ज्यादा इनका नुकसान होता है। कोई भी ऐसी सप्लीमेंट हो ही नहीं सकती एलोपैथिक की कि आप उसे खाएं और वो आपको फायदा दे और साथ में आपको नुकसान ना दे। तो आज से ही आपने ये सारी चीजें शुरू करनी है। और देखिए, ये वैसे भी सब चीजें ऐसी हैं जो हम अक्सर घर में यूज करते हैं, हम ये चीजें खाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम शौक से नहीं खाते, कभी कभी हम लोग ये चीजें स्किप कर देते हैं, लेकिन जब आपको इसके फायदे पता चल गए ना, तो आपने अब ये चीजें कभी भी स्किप नहीं करनी। कोशिश ये करनी कि आपने ये चीजें पेट भर के खानी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। तो वैसे भी जितना हो सके ना, सप्लीमेंट का कम से कम इस्तेमाल करें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूंगी,
बहुत सी बहनें मुझे यूट्यूब के बारे में मैसेज करके पूछती हैं और वो जानना चाहती हैं कि मैंने इतनी जल्दी से किस तरह से अपना चैनल ग्रो करा है। अगर आप लोग चाहती हैं कि मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊं यूट्यूब के हवाले से कि मैंने किस तरह से इतनी जल्दी चैनल ग्रो किया, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो गए, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया और मेरा चैनल माशाल्लाह से मोनेटाइज भी हो गया, तो आप लोग मुझे कमेंट में या तो डन लिख देना या फिर मुझे आप कोई भी मैसेज करके बता देना, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी आपको डिटेल से अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैंने जीरो से हीरो तक का सफर किस तरह से तय किया। क्योंकि काफी लड़कियों की मैं चैनल विजिट करके आई हूँ, वो बहुत सारी वही गलतियां कर रही हैं जो आज से मैं अपने 2 चैनल पे कर चुकी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि जो गलतियां मैंने करी थी पिछले चैनल में, अब वो अपने साथ वो गलतियां लड़कियां ना करें। जिस तरह से माशाल्लाह मैंने अपना चैनल इतनी जल्दी ग्रो करा है, वो सब भी करें। तो अगर आप लोग चाहती हैं कि इस पे मैं वीडियो आपको डिटेल में पूरी तरीके से बताऊं, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताना। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है ना, तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करना और अपनी बहन को दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।